वाटिका में भांति भांति के अनेकानेक पुष्प, फूल फूल जाते निज गर्व और गुमान में। कोई कोई देवता के शीश पे विराजता है, कोई सूख जाता फूलते ही बियाबान में। 5 पंखुरी की देह का भविष्य कौन कहे, धूल बन जाना यही विधि के विधान में। किंतु वंदनीय पुष्प है वही जो छोड़ जाए बीज वसुधा में और सुगंध आसमान में। इसी से प्रेरित होकर के और अपनी सुगंध को, अपने विचारों को, अपनी श्रेष्ठताओं को समाज में बिखेरने वाले हमारे राजेश मिश्र डॉक्टर साहब, आइए हम उनसे मुखातिब होते हैं और जानते हैं कि आजकल भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में जो प्रश्न उठ रहे हैं कि कृषि आंदोलन को भड़काया जा रहा है या कि यह एक व्यवस्था ऐसी है जो कि उनको प्रेरित कर रही है किसानों को यह सब करने के लिए। तो आज हमारे मध्य हैं श्री राजेश मिश्र डॉक्टर जी, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। जी डॉक्टर साहब, हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि यह जो व्यवस्था दिल्ली में बनी हुई है, इसके क्या कारण हैं और क्या इसके समाप्त करने के उपाय हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से? सरकार ने तो हमेशा वार्ता के रास्ते जो है सदैव खोल रखे हैं और एक बार नहीं कई राउंड सरकार ने किसानों से वार्ता करी कि अगर उनकी कोई जायज़ समस्या है, कोई जायज़ मांग है तो सरकार उस पर विचार भी करेगी और उनकी बात सदैव सरकार ने सुनी है। जितनी बार भी उन्होंने वार्ता के लिए कहा, सरकार ने सदैव वार्ता उनसे करी। सरकार के कई प्रतिनिधियों ने की, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने उनसे कई बार मुलाकात करी, उनसे वार्ता करी, लेकिन एक्चुअल में जो उनकी मंशा है, उनकी मंशा या है ही नहीं कि कोई उनको ये हो कि किसानों के लिए वो नहीं लड़ रहे हैं। वो लड़ रहे हैं अपने अस्तित्व के लिए। उनकी लड़ाई किसानों के लिए है ही नहीं, उनकी लड़ाई है अपने अस्तित्व के लिए, क्योंकि आज उनके पास उनकी कोई राजनीतिक जमीन बची नहीं है। चाहे वो पंजाब में अकाली दल हो, चाहे वो जो है क्या कहते हैं राकेश टिकैत का हो, चाहे वो किसी और का हो, चाहे कम्युनिस्ट हो जिनके वहाँ झंडे लगे हुए हैं, समझ रहे हैं, लाल सलाम जो कहते थे कि तो इन जो अपना वजूद, जो आज अपना वजूद खो चुके हैं, जिनका राजनीतिक में कहीं कोई अब बचा नहीं कोई वजूद उनका, वो अपने वजूद को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि वो किसानों की किसी संवेदना या उनके हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं। अगर किसान वास्तव में आंदोलन कर रहा होता तो आज ना हमको सब्जी मिल रही होती, ना आज जो है गेहूं की फसल तैयार हो रही होती, ना फैक्ट्रियों को गन्ना जा रहा होता, ना हमको खाने की वस्तुएं मिल रही होती। जो वास्तविक किसान है वो अपने अपने कामों में लगा हुआ है। यह वो लोग हैं जो कुछ लोगों को गुमराह करके अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन लोगों का गलत तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वास्तविक चीज़ें हैं इसकी। मैं ये बात कहता हूँ कि जो व्यक्ति किसानों के संबंध में इतना सोचता हो कि किसानों को 6,000 रुपया जो है किसान सम्मान निधि देता हो, उनकी हर चीज़ के लिए आगे से आगे ख्याल रखता हो, वो व्यक्ति किसानों के हित के बारे में कैसे सोच सकता है? वो किसानों का बुरा होगा कैसे सोच सकता है? जब तक सारा ये दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि नरेंद्र मोदी जी जो है, नरेंद्र मोदी जी के सबको नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है कि डेड ऑनेस्ट आदमी है, तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि नहीं साहब आपकी अडानी जो है और आपकी अंबानी जो है आपकी ज़मीनें ले लेंगे। मैं इस बात को दावे के संग कहता हूँ कि जब तक नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी भी किसान की कोई 1 इंच ज़मीन नहीं ले सकता नरेंद्र मोदी जी के होते हुए। ये सब गुमराह किया जा रहा है। ये तो सरकार जो इतने दिनों से ये जो आज आंदोलन कर रहे हैं, इन सब लोगों ने इससे पहले कई बार कहा और इन सबके एजेंडे में था कि किसानों के प्रति कोई ऐसा काम अब तक नहीं हुआ जिससे किसानों की दशा दिशा और उनकी आय की स्थिति सुधरे। आज जब भारतीय जनता पार्टी ने उस दिशा में काम किया, किसानों के सम्मान को लेकर के, किसानों के स्वाभिमान को लेकर के, किसानों की आय को लेकर के जब उन्होंने चिंता करी, तब जो है इन लोगों को लगा कि अरे ये तो भारतीय जनता पार्टी हर बार बढ़त ले लेती है हर मामले पर, तो इनको तो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी जो भी करते हैं केवल इनको उसका विरोध करना है। नहीं, इसमें इस किसान बिल में क्या गलत है बताइए? आप चाहे स्वयं हो या कोई व्यक्ति हो, सब व्यक्ति का नज़रिया है कि वो व्यक्ति या तो वहाँ जाता जहाँ उसको जो है उसकी कीमत, उसके दाम, उसका जो सामान है, जो उसकी वस्तु, उसका वाजिब दाम जहाँ मिले। तो इसमें इस बिल में क्या गलत है कि आप अपनी फसल को वाजिब दाम में अपने मन चाहे व्यक्ति को बेच सकते हैं।
अपने अनुसार कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, अपने अनुसार कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर आपको लगे कि इसमें मेरा कोई अहित है तो अब उस कॉन्ट्रैक्ट को आप अपने अनुसार तोड़ सकते हैं। तो इसमें ऐसा कहाँ पर है जहाँ किसानों का अहित की बात होती है। तो मैं बार बार इस बात को पुनः कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति जो जिस पार्टी का, जिस सरकार का, जिस संगठन का काम ही यही है कि सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करना, उसको छत मुहैया कराना, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था करना, उसके खाने की व्यवस्था करना, वो व्यक्ति ये कैसे सोच सकता है कि उसके रहते किसान का कहीं अहित हो जाएगा? ये कैसे संभव है? जी समझ रहे हैं? सर, ये हमारा सौभाग्य है कि जय अटल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप समाज के बीच में हैं, ये हम लोगों का एक सौभाग्य ही है। सर, खालिस्तानियों कई वारदातें हो चुकी हैं पूर्व में भी, और इस समय पर भी वह मुद्दा उठ के आया कि खालिस्तान कहीं ना कहीं मांग की जा रही है और उसे बसाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, क्या माओवादियों की तरह इनका कोई इलाज किया जाएगा या भविष्य में देखिए, शासन कर ये तो सरकार इस पर तय करेगी जो चीजें हैं, लेकिन इतना तय कि नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए राष्ट्र विरोधी कोई भी ताकतें इस देश के अंदर जो है वो सक्रिय नहीं रह सकती हैं। और अगर कोई राष्ट्र विरोधी कार्य करेगा तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई निश्चित है और वो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। जी सर, हाँ, आप मोदी का विरोध कर सकते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन गणतंत्र के अवसर पर जिस तरह का आपने आंदोलन किया वो भारत का किसान कभी नहीं कर सकता। मैं इस बात को निश्चित तौर पर कह सकता हूँ, और यह बात इस बात को पुख्ता करती है कि वो किसान नहीं थे कि शराब पी के आप किसी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दें, आप जो है किसी को जो है आप इस तरह का काम करें, तो ये कभी कोई ये संभव नहीं है। और इस सरकार में ये